बात एक ऐसी आतंकी साजिश की जिसमें आतंकवादी चलती ट्रेन में आईईडी ब्लास्ट कर सैकड़ों बेगुनाह यात्रियों की जान लेना चाहते थे। अब आतंकवादी साजिश रची गई तो जाहिर सी बात है कि इसका रिश्ता पाकिस्तान से जरूर होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क भले ही खुद टूटकर बिखरने की कगार पर हो, लेकिन वो भारत आतंकवाद के खंजर से लहूलुहान करने का षड्यंत्र रचता रहता है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में एनआईए ने ऐसी ही साजिश का खुलासा किया है। एनआईए ने हैदराबाद से दो सगे भाइयों इमरान और नासिर को गिरफ्तार किया, जो शामली के कैराना का रहने वाला है, और पता चला है कि इन दोनों ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। दो नाम, दो चेहरे और एक बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश। ये साजिश थी चलती हुई ट्रेन में धमाका करके सैकड़ों बेगुनाह यात्रियों को मारने की। मंसूबा पार्सल बम में विस्फोट कर तबाही मचाने का था। यह खतरनाक प्लान पाकिस्तान में तैयार किया गया था और हिंदुस्तान में इसको अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा था इन दोनों भाइयों पर। इमरान मलिक उर्फ इमरान खान और नासिर खान उर्फ नासिर मलिक। और इन दोनों का लीडर था ये शख्स जिसका नाम है सलीम, जो पर्दे के पीछे से पूरी साजिश का ताना बाना तैयार कर रहा था। हैदराबाद के रहने वाले इमरान और नसीर सगे भाई हैं। इन दोनों का कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से है। लश्कर के हुक्म पर ही इन दोनों ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट की साजिश रची। 30 जून को एनआईए ने इन दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सलीम यूपी के शामली का है और अभी एनआईए की गिरफ्त में है। यानी इस कहानी के तार 4 जगहों से जुड़े हैं। पाकिस्तान, जहां बैठकर लश्कर तैयबा ने ब्लास्ट की साजिश रची। लश्कर ने हैदराबाद में अपने स्लीपर सेल के सदस्यों इमरान और नासिर को धमाके की जिम्मेदारी दी। तीसरा शहर है शामली, जहां इमरान और नासिर का आका सलीम रहता था। और चौथा शहर दरभंगा, जहां आखिरकार ब्लास्ट हुआ। आइए हम आपको दरभंगा ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तारीख थी 17 जून 2021, जगह दरभंगा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। उस दिन अचानक दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद स्टेशन पर दहशत फैल गई। गनीमत ये थी कि कोई जख्मी नहीं हुआ। 17 जून को दरभंगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ब्लास्ट हुए मामले में एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका साफ कहना है कि सिकंदराबाद से चलकर के दरभंगा जो आने वाली ट्रेन थी उसको बर्निंग ट्रेन बनाने का प्लान था। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वही वह ट्रेन है जो सिकंदराबाद से चलकर दरभंगा आती है और उसी का यह पार्सल बोगी है। इसी पार्सल बोगी में जो कपड़े का बंडल रखा था और उसके अंदर जो एक शीशी की बोतल रखी हुई थी, उसी बोतल में के माध्यम से उसको यहाँ आग लगाने का प्रयास था और इसे बर्निंग ट्रेन बनाने का प्लान था। जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ वो दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस में आया था, यानी इसे सिकंदराबाद से बुक किया गया था। पार्सल को कपड़े से बांधा गया था। देखने में वो कोई आम पार्सल सा लगता था, लेकिन उसके भीतर बारूदी केमिकल भरा था। मामला गंभीर था। जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने दरभंगा से लेकर हैदराबाद तक तहकीकात की। हैदराबाद में यही वो जगह है जहां इमरान और नासिर की दुकान है। दोनों भाई इसी दुकान पर बैठते थे, कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा था। दरअसल वो दुकान की आड़ में आतंक का कारोबार करते थे और बम बनाते थे। एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जांच की तो इमरान और नासिर के बारे में पता चला। इमरान और नासिर से पूछताछ में ब्लास्ट का शामली कनेक्शन सामने आया। इमरान और नासिर ने बताया कि वो दोनों मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले हैं। कैराना के पास ही है शामली, जहां सलीम रहता था। सलीम के बारे में कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का भर्ती एजेंट है, यानी सलीम ही नौजवानों को गुमराह या लालच देकर लश्कर तैयबा में शामिल करता था। इमरान और नासिर को भी सलीम ने ही लश्कर तैयबा में शामिल किया था। लश्कर तैयबा का एजेंट सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है।
उसके ही कहने पर इमरान और नासिर ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में पार्सल बम रखा था। सलीम ने इमरान और नासिर को लश्कर में भर्ती करने के बाद 2012 में पाकिस्तान भेजा था। यानी इमरान और नासिर पिछले 9 साल से आतंकवाद के रास्ते पर थे। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों ने इमरान और नासिर को बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। खास बात यह है कि इन दोनों को स्थानीय तौर पर उपलब्ध केमिकल से आईईडी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था ताकि ये आसानी से बम बना सके। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद एक शीशी बरामद हुई। कहा जा रहा है कि इसी शीशी के लिक्विड से ब्लास्ट हुआ था। यानी इमरान और नासिर ने बम बनाने में लिक्विड केमिकल का भी प्रयोग किया था। इमरान और नासिर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत आए, लेकिन वो लगातार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के संपर्क में रहते थे। एनआईए को पूछताछ के दौरान पता चला कि इमरान और नासिर इनक्रिप्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लश्कर के आतंकियों से बात करते थे ताकि वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बच सके। इमरान और नासिर ने पाकिस्तान में जो सीखा था उस पर अमल करते हुए बम तैयार किया। फिर बम को छिपाने के लिए कपड़े का एक बंडल बनाया और फिर उसे पार्सल के तौर पर सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में बुक कर दिया। लेकिन पार्सल पर उन्होंने अपना फोन नंबर नहीं लिखा था, वो नंबर कफील का था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि कफील कौन है और उसका दरभंगा ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है। कफील शामली का ही रहने वाला था और वो सलीम का दोस्त था। 23 जून को एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उसके बाद एनआईए को सौंप दिया गया। दरभंगा में जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस पार्सल पर कफील का ही नंबर था। एनआईए को पूछताछ के दौरान पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा की साजिश प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि चलती ट्रेन में ब्लास्ट करने की थी। यानी इमरान और नासिर पूरी ट्रेन को ही उड़ाना चाहते थे। सोचिए अगर उनकी साजिश कामयाब हो जाती तो कितनी बड़ी तबाही मचती, कितने बेकसूर लोग मारे जाते। एनआईए ने इमरान और नासिर के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं और इन दोनों को पटना में एनआईए की अदालत में पेश किया जाएगा। और इसी खबर से जुड़ा हुआ ताजा अपडेट भी आपको दे दें। पटना से बड़ी खबर, जहां दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले का यूपी कनेक्शन और गिरफ्तार नासिर इमरान को लेकर एनआईए आज पहुंचेगी पटना। एनआईए के स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी। एनआईए ने दोनों भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इमरान और नासिर करते हैं कपड़े का कारोबार की आड़ में विस्फोटक प्लांट करने का है आरोप। 17 जून को दरभंगा स्टेशन के पार्सल में हुआ था ब्लास्ट। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बुक किया गया था पार्सल और कपड़े की गठरी में रखा गया था विस्फोटक। शामली के रहने वाले हैं दोनों सगे भाई। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आज दोनों आतंकियों को एनआईए पटना लेकर आ रही है, क्या डिटेल्स आपके पास? ये जो जानकारी मिली, चूंकि कल देर रात तक जो है दोनों भाइयों को पटना नहीं लाया गया था। हालांकि जो अभी सूत्र के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि उसे हैदराबाद से पटना के जो कोर्ट है, यहाँ पे एनआईए कोर्ट स्पेशल कोर्ट है, उसे यहाँ पे इसको पेश किया जाएगा। चूंकि एनआईए के जो अधिवक्ता है उनके द्वारा ये कहा गया था कि अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये कब लाया जाएगा। हालांकि जो आज सूचना मिल रही है कि आज हैदराबाद से आज पटना के लिए जो एनआईए की टीम है वो दोनों भाइयों को लेकर रवाना होगी और उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि ट्रांजिट रिमांड जो है वो ले लिया गया है और चूंकि ट्रांजिट रिमांड के एक और जो उसके बाद दूसरी ओर छापेमारी भी चल रही थी, जो भी निशानदेही पर उनके जो खुलासा किया था, निशानदेही पर छापेमारी भी की गई है और कई ऐसे अन्य खुलासे भी हुए हैं। फिलहाल एनआईए की जो टीम है वो पटना पहुंचेगी और पटना में पेशी के बाद फिर इसे हैदराबाद ले जाने की बात बताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका संजय जानकारी के लिए।